श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। परमाराध्य परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव गुरुनी मैया एवं समस्त ज्ञानी ध्यानी तपस्वी ऊर्जा पुरुषों के चरणों में भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण कोटिशः वंदना। धर्म जिज्ञासु भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, सद्गुरु आगम कहानियों के माध्यम से प्रतिदिन आप श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की एक एक अध्ययन की कहानियाँ श्रवण कर रहे हो। हमने पहला विनय श्रुत नाम के अध्ययन की कहानियाँ सुनी, दूसरा परिशह अध्ययन और आज तीसरा अध्ययन है चौरंगिज्जम, यानी तीसरा अध्ययन जो चतुर्गति में भ्रमण कराने वाला। मनुष्य भव अत्यंत दुर्लभ है और इस मनुष्य भव की दुर्लभता के ओर संकेत करते हुए ज्ञानी महर्षियों ने कहा कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने षटखंड को जीता और तत्पश्चात वह अपने गांव में आए, अपने देश में आकर दीर्घ राजा के साथ में युद्ध किया और फिर उस षटखंड के वह अधिकारी बन गए। उनके साथ में एक ब्राह्मण रहता था, जो ब्राह्मण ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की बहुत सेवा करता था। तन मन से वो दिन रात उसके साथ परछाई के जू रहता और उसके इन सेवा से ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अत्यंत प्रसन्न थे। और एक दिन ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का जब राज्याभिषेक 12 वर्ष तक चलता रहा और 12 वर्ष तक यह ब्राह्मण ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के साथ साथ में ही था। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती उस ब्राह्मण के सेवा से खुश हो गए और ब्राह्मण से कहा कि तुम्हें जो मांगना है वो तुम मांगो, मैं तुम्हें मन में तुम्हारे जो है वह देने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण सोचता है कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति मुझे कह रहे हैं कि जो मांगना हो मांगो, और मैं एक निर्धन ब्राह्मण, मैं राजा से क्या मांगू। ब्राह्मण के मन में प्रश्न आया तो उसने राजा से कहा, राजन आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं मेरे पत्नी से पूछता हूँ और उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा। चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने कहा ठीक है। घर पर जाता है और पत्नी के सामने पूरी बात रख देता है। पत्नी सोचती है 6-7 गांव की जागीरदारी मांग ले, पर पत्नी का दूसरा मन कहता है कि जब 6-7 गांव की जागीरदारी मांग लेंगे, बहुत सारी धन संपदा बढ़ जाएंगी, तो धन बढ़ते हैं तो विषय विकारों के भाव भी बढ़ जाएगा और यह मुझे छोड़कर अन्य कोई पत्नी ढूंढ लेगा। तो इससे अच्छा है कि सबसे बड़ी झंझट तो पेट की ही है। तो अपने पति से कहा कि देखो, तुम चक्रवर्ती से एक वरदान मांगना कि प्रतिदिन मुझे एक घर में अच्छा भोजन मिले और उसके साथ में एक स्वर्ण मुद्रा, बस मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सारी खटपट पेट और धन के लिए ही है। ब्राह्मण ने अपने पत्नी की बात मानी और राजसभा में पहुंचा। चक्रवर्ती ने पूछा कि बोलो विप्रदेव, आपको क्या इच्छा है, मैं आपको क्या दूं। तो ब्राह्मण कहता है कि राजन, प्रतिदिन एक घर पर मेरे भोजन की व्यवस्था हो और उसके साथ में मुझे एक स्वर्ण मुद्रा हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त हंसने लग गया कि तुम यह क्या मांग रहे हो, तो बहुत छोटी बात है, यह भोजन और एक स्वर्ण मुद्रा। मेरे पास में 6 खंड का राज्य है और मांग रहे तो क्या मांग रहे तुम, एक दिन का एक समय का भोजन और एक यह तो और भी मिल जाएगा। और सोचो तुम्हें क्या मांगना है, थोड़ा सोचो, थोड़ा चिंतन करो, इससे भी ज़्यादा मांग सकते हो। पर ब्राह्मण अपनी जीत पर अड़ा रहा। पत्नी ने कहा था और पत्नी का कहा तो मानना ही है। तो ब्राह्मण ने अपने जीत पर अड़कर सोचा नहीं और चक्रवर्ती से कहा, नहीं, मुझे एक दिन का भोजन और एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। राजा ने कहा ठीक है, क्योंकि लेने वाला तैयार नहीं है तो देने वाला कितना दे सकता है। तब राजा ने कहा ठीक है। ब्राह्मण पहले दिन चक्रवर्ती के भोजनशाला में जो अतिथि के लिए भोजन बना था वह भोजन ग्रहण करता है और उसे एक स्वर्ण मुद्रा दे देते हैं। फिर चक्रवर्ती के रानियों के वहाँ पर एक एक दिन उसका भोजन होता है, एक एक स्वर्ण मुद्रा मिलती है। फिर चक्रवर्ती के राजाओं के वहाँ पर भोजन होता है और फिर यह होने के पश्चात चक्रवर्ती का जहाँ निवास स्थान था, यानी जिस गांव में थे, उस गांव के एक एक श्रेष्ठियों के घर में उसका नंबर लगने लगा। अब वह ब्राह्मण सोचता है कि मैंने तो चक्रवर्ती के यहाँ पर सिर्फ एक ही बार भोजन किया, अब मेरा दोबारा नंबर कब लगेगा।
क्योंकि समझ लो उस समय की आयु 1000 वर्ष की भी हो तो इतनी बड़ी वह राजधानी और उसमें हजारों लाखों घर, तो चक्रवर्ती के यहाँ पर दूसरी बार उसका नंबर कब लगेगा? क्योंकि चक्रवर्ती के यहाँ का भोजन इतना स्वादिष्ट, वैसा हर जगह का भोजन नहीं। तो वो ब्राह्मण मन में चिंतन करता है कि अब चक्रवर्ती के घर का भोजन दोबारा पुनश्च मुझे लेना यह दुर्लभ है मेरे लिए, दोबारा मेरा नंबर लगेगा ही नहीं। और वो पश्चाताप करने लग गया कि मैंने मांगा तो क्या मांगा, अब एक एक सृष्टि के यहाँ पर भोजन करने से मुझे क्या मिलने वाला है। और वह पश्चाताप करता है, परंतु अब पश्चाताप करने से क्या कुछ भी उसका हल नहीं था। इस कथा से परमात्मा हमें यही समझाते हैं कि जैसे चक्रवर्ती के यहाँ पर उसने एक बार भोजन किया, दूसरी बार भोजन का नंबर लगने वाला नहीं, कदापि कदाच एक आध बार नंबर लगा तो लग भी सकता है, परंतु इसी तरह मनुष्य भाव अत्यंत दुर्लभ है। और एक आध बार यह मनुष्य जन्म मिल गया तो पुनश्च तुरंत दोबारा यह मनुष्य जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे कर्म कैसे है तो यह मनुष्य जन्म हमें मिलने वाला नहीं है। तो इस मनुष्य जन्म की प्राप्ति जब हमें होती है तो उस मनुष्य जन्म में सार्थक कार्य करके इस भव को हमें सुधार लेना चाहिए, इस भव का हमें लाभ लेना चाहिए। और जो लाभ लेते हैं वो मोक्ष गति को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जो लाभ नहीं लेते उस ब्राह्मण की तरह पश्चाताप करते हैं। तो हमें भी इस कहानी को सुनकर पश्चाताप ना करते हुए दुर्लभ ऐसे मनुष्य भव के मूल्य को आंकना है, दुर्लभ ऐसे मनुष्य भव के मूल्य को समझकर हमें कुछ शुभ कार्य करना है, शुभ भावों के साथ रहना है, तो हमारी आत्मा भी कर्म बंधनों से दूर होके मोक्ष तक पहुंच सकती है। तो हमें हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति करना है तो मनुष्य भव को प्राप्त करके सद्कार्य करेंगे तो निश्चित हमारे जीवन में भी आनंद ही आनंद होगा। जय गुरु गणेश, जय महावीर।